क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, 67 है, 25 है और 101 है। इन्हीं तीनों संख्याओं में हम पैटर्न ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर ये पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 67। 67 में हम 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 201 के बराबर। और यहाँ पर हम 25 का गुणा किससे करेंगे, 25 का गुणा हम 4 से करते हैं तो ये आता है 100 के बराबर। और 201 में से अगर 100 घटाया जाता है तो यहाँ पर आ जाता है 101। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 101 ही लिखा हुआ है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए पैटर्न को। यहाँ पर लिखा हुआ है 67, तो 67 का गुणा तो हमें 3 से करना है और माइनस क्या करना है, 25 गुणा 4, 25 का गुणा 4 से करना है। यहाँ पर 67 गुणा 3 करोगे तो आप कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये 201। और 25 गुणा 4 करेंगे तो ये आएगा 100 के बराबर। और फिर 201 में से अगर 100 घटाया जाता है तो आंसर आ जाता है 101। और यहाँ पर लिखी हुई जो तीसरी संख्या है वो 101 ही है। अब हम इसी पैटर्न को, यानी कि ऐसा ही पैटर्न हम किस में लगाएंगे, दूसरी पंक्ति में जो ये 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में हम यही पैटर्न लगाएंगे जो हमने पहली पंक्ति में लिखी हुई तीनों संख्याओं में लगाया है। तो करना क्या है, यहाँ पर हमें 55 का गुणा किससे करना होगा, 55 का गुणा हम 3 से करेंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर 67 का गुणा 3 से किया था। तो फिर माइनस करेंगे हम, फिर हम 17 का गुणा किससे करेंगे, 17 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर 4 से। अगर 55 का गुणा 3 से किया जाता है तो कितना आता है, 165 आता है। और 17 गुणा 4 किया जाता है तो 68 आ जाता है। तो जब आप 165 में से 68 घटाओगे तो कितना आएगा, 97 आएगा। तो यहाँ पर अब आप समझ गए हो कि पैटर्न क्या लगेगा यहाँ पर। तो अब हम ये पैटर्न तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि आंसर क्या आएगा। करना ही क्या है, इसके लिए हमें करना तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 45 का गुणा किससे करेंगे, 45 का गुणा तो हमें करना है 3 से और माइनस लिखेंगे। और 19 का गुणा हमें करना है 4 से। फिर 45 का गुणा 3 से करते हैं तो 135 आता है। और 19 का गुणा 4 से किया जाता है तो 76 आता है। और 135 में से अगर 76 घटाया जाता है तो कितना आता है, ये आप आसानी से निकाल सकते हो कि यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। और 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 59। 135 में से अगर 76 घटाया जाएगा तो 59 आ जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि तीसरी पंक्ति में पैटर्न किस प्रकार लगाना है। 45 का गुणा तो हमें करना है 3 से, फिर माइनस, और यहाँ पर 19 का गुणा करना है हमें 4 से। तो 45 गुणा 3 तो 135 होता है, 19 गुणा 4 करते हैं तो 76 आता है। और 135 में से 76 घटाने पर 59 आता है। और ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।